नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 20 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। पैक्स से सिलिका समझौते पर भारत ने किया हस्ताक्षर। एआई सप्लाई चेन सुरक्षा से जुड़ा है ट्रंप का प्रयास। नेपाल चुनाव में राजनीतिक दलों ने जारी किए घोषणा पत्र। पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों का वादा। सुशीला कार्की की चेतावनी, असंतोष नहीं सुलझा तो नेपाल में फिर भड़क सकता है विद्रोह। शांति बोर्ड में चीन रूस को भी शामिल करना चाहते हैं ट्रंप। दुनिया की राजनीति में नई हलचल। भारत पर भारी टैरिफ के बहाने खोज रहे हैं ट्रंप, अमेरिकी सांसद का दावा। पीएम मोदी ने यूरोपीय देश के प्रिंस से की मुलाकात। सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्लोवाकिया, सर्बिया और एस्टोनिया के नेताओं से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शिलोंग लोकसभा सीट के सांसद डॉक्टर रिकी एजे का निधन। पीएम मोदी ने जताया दुख। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। उत्तर पश्चिम में तापमान गिरेगा। समुद्री इलाकों में बारिश का अलर्ट। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। हिरासत में प्रदर्शनकारी। ठाणे में चेन स्नैचर गिरफ्तार। पुलिसकर्मी भी बना था शिकार। दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड किया पेश। ऋषि सुनक का मजाकिया अंदाज, बोले एआई बहुत कुछ कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक नहीं सुधार सकता। उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर के भाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका। सरेंडर का आदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में भागीरथपुरा हादसे पर हंगामा। कार्यवाही 10 मिनट तक रही स्थगित। चिकित्सा और आईटी क्षेत्र में एआई का बढ़ेगा उपयोग। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल में पहली बार फेमिना मिस इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले। धनुश्री चौहान बनी विजेता। इंदौर के राजवाड़ा में निगम कार्रवाई पर बवाल। व्यापारियों ने बंद किया बाजार। इंदौर में पैसों के विवाद पर चाकू से हमला। 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में इन्फ्लुएंसर धर्मेंद्र बिलोटिया के वीडियो पर बवाल। पुलिस जांच शुरू। इंदौर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के प्रवास के दौरान व्यवस्थाओं में कमी पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। रतन एम्पोरियम फर्म की सेवाएं समाप्त कर भुगतान में कटौती के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल के प्रवास में चूक और प्रशासन सख्त। इंदौर में राज्यपाल के प्रवास के दौरान व्यवस्थाओं में कमी सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर ने कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। वहीं रेसिडेंसी कोठी में व्यवस्था संभाल रही फर्म रतन एम्पोरियम की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित भुगतान से 20 से 30% राशि काटने का निर्णय भी लिया गया है। 16 फरवरी को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के रात्रि विश्राम के दौरान बेडशीट बदलने में देरी और किचन क्षेत्र में स्वच्छता मानकों पर सवाल उठे थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भोजन स्थल पर कॉकरोच मिलने की घटना नहीं हुई, लेकिन प्रोटोकॉल में कमी को गंभीरता से लिया गया है। देखिए, इसमें जैसा कि शिकायत मिली थी उनके व्यवहार को लेकर और उनकी जो क्रियाकलाप है उसके आधार पर हमने इसकी कार्रवाई सुनिश्चित की है। गवर्नर साहब आए थे, उनकी तरफ से, उनके स्टाफ की तरफ से क्या शिकायत थी सर? इनके व्यवहार को लेकर गवर्नर साहब के स्टाफ ने आपत्ति जताई थी और खासकर इसी बिंदुओं पर उनको हमने कार्रवाई सुनिश्चित की। गवर्नर साहब के वहाँ से ऐसा बताया जा रहा है कि गंदगी, कचरा, बेडशीट वगैरह गंदी मिली थी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये सब भ्रामक एक न्यूज चैनल के द्वारा भी चलाया जा रहा है इस तरह का। यह सब भ्रामक है, उसमें सत्यता नहीं है। पर यह है कि इनका व्यवहार ठीक नहीं था। बेडशीट को लेकर कोई इशू था? सफाई का कुछ मुद्दा था उनका, तो इनका व्यवहार ठीक नहीं था। उसी मुद्दे को लेकर इन्होंने मतलब कहा गया था, तो उसी आधार पर हमने कार्रवाई की। इस तरह की कार्रवाई सर की जाएगी? इनको हटाया गया। दूसरा एजेंसी? जी, वो दूसरे। तो आरोप ये लगे कि मतलब राज्यपाल जी के लिए जो खाना बना था उसमें वहाँ पे गंदगी थी और कीड़े थे। देखिए, मैंने ये बताया कि ये बिल्कुल भ्रामक है, सही नहीं है। जो न्यूज चैनल द्वारा ये चलाया जा रहा है उचित नहीं है। जो तथ्य है वो ये है कि जो कंपनी है या जो इनका व्यवहार ठीक नहीं था, उस वजह से। जबलपुर के सिहोरा में देर रात हुई घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक ने शांति बनाए रखने की अपील की, जबकि कांग्रेस विधायक ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रशासन के अनुसार मामले में आवश्यक कार्रवाई जारी है। सिहोरा की घटना और सियासत तेज। जबलपुर के सिहोरा में देर रात हुई घटना को लेकर राजनीतिक बयान सामने आए हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रशासन को सख्त निर्देश और शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं।
फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है। क्या शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना केवल सरकार की जिम्मेदारी है? देखिए, ये काम सरकार का है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में शांति प्रिय स्थिति रखें, और अगर भाजपा के राज्य में ही इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं तो ये बड़ी गलती भाजपा सरकार की है। आखिर हम तो उस प्रदेश में रह रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, और इंदौर की जो घटना हुई उसमें भी प्रभारी मंत्री भी मुख्यमंत्री जी थे। तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतना काम खुद का लोड ले रहे हैं लेकिन काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में ओपीडी क्षेत्र में बिल्ली के बच्चे मिलने की पुष्टि हुई है। स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। डीन ने कार्रवाई की बात कही है, जबकि हाउसकीपिंग व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया जारी है। सरकारी अस्पताल और बड़ी लापरवाही के आरोप। इंदौर के एमवाई अस्पताल में एक बार फिर स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ओपीडी में बिल्ली द्वारा बच्चों को जन्म देने की घटना सामने आई है। इससे पहले चूहा कांड में 2 नवजातों की मौत हो चुकी है। दावा है कि HIV वार्ड और मेडिसिन कक्ष में भी जानवरों की आवाजाही रही, जिससे दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा पर चिंता जताई जा रही है। डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने 3 बिल्ली के बच्चे मिलने की पुष्टि की है और कार्रवाई की बात कही है। मामले में हाउसकीपिंग कंपनी की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया जारी है। क्या सरकारी अस्पतालों में निगरानी और कड़ी नहीं होनी चाहिए? अभी अधीक्षक एमवाई अस्पताल से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि कल 2-3 छोटे बच्चे रिपोर्ट किए थे, तो जिसमें से 2 तो कल पिंजरा लगा के पकड़ लिए हैं और उन्हें जू में भिजवाया गया है। एक है जो उसके लिए भी व्यवस्था की है, कंपनी देख रही है, और कहीं ऐसा लगता है पीछे से खुला एरिया है, वहां से आ जाते हैं, तो उसको व्यवस्था की जा रही है। सर बिल्ली वो डेंजर भी मानी जाती है, कई बार कैट बाइट्स के भी मामले आते हैं, पंजे भी मार देती है। सर एड्स के जो सेंटर है उसमें उनकी नजर आती है, देखिए तो ऐसे में खतरा हो सकता है। बिल्कुल, कोई भी एनिमल्स है वो रेबीज का कारक हो सकता है, और हॉस्पिटल्स में कोई भी डॉग्स या कैट्स है उनको परमिशन नहीं है, तो उसके लिए जो कंपनीज है, सिक्योरिटी कंपनीज है, उसको देख रही है और उसको क्लीन किया जा रहा है। सुपरिटेंडेंट काम कर रहे हैं उस पर, मेरी उनसे चर्चा हो गई है, उसमें लग गए। फिर भी नजर आ रही वहाँ पे बिल्ली, जिम्मेदारी किसकी? देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी है, सुपरिटेंडेंट की है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सुपरिटेंडेंट काम कर रहे हैं, जैसे पता लगा उन्होंने पिंजरे रखवा दिए, पकड़वा भी दिया है। और देखिए एनिमल्स है, बाहर से कहाँ से आया वो विषय है। ओपीडी खुली हुई है, 2 बजे के बाद ओपीडी तो बंद हो जाती है। अस्पताल में कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है और पूरी व्यवस्था है चाक चौबंद। ओपीडी में जो लोग ट्रीटमेंट कराना है, तो उन लोगों को किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरह की बिल्ली वहाँ पे घूम रही है तो? देखिए घूम रही है, घूमने से अगर मान लो वो काट लेती है, किसी को इंजर्ड कर दी, तो बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हटाया जाना। सर आप बताइए यार, जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों के बॉक्स है उसको भी बिल्लियों ने नुकसान पहुंचाया है। जो बच्चों को पिलाने वाली एक दवाई बताई है, सेफ्ट्रॉन कोई नाम है, तो उसको भी नुकसान पहुंचाया। ये दवाई यदि बच्चों तक पहुंच जाती तो कितना घातक होता है? देखिए कोई भी एनिमल्स दवाइयों के बीच में नहीं आना चाहिए, उसको कंपनी पेस्टिसाइड कंट्रोल भी करते हैं, उसको हटा रहे हैं। भोपाल के वार्ड 32 में हटाए गए दुकानदारों के पुनः आवंटन को लेकर विवाद सामने आया है। दुकानदारों ने सूची में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। पार्षद ने शिकायत कमिश्नर तक पहुंचाने की बात कही। मामले में जांच की मांग की गई है। दुकानें हटाई गई लेकिन सूची से नाम ही गायब। भोपाल के वार्ड क्रमांक 32 में कमला नेहरू स्कूल के पास से हटाए गए 45 दुकानदारों के पुनः आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दुकानदारों का आरोप है कि जारी सूची में केवल 15 लोगों को स्थान दिया गया और कई वास्तविक नाम गायब कर दिए गए। अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्षद जगदीश यादव ने कहा कि शिकायत कमिश्नर तक पहुंचाई जाएगी। क्या असली हकदारों को उनका अधिकार मिलेगा? ये कमला नेहरू की दुकानें करीब 1 साल पहले हटाई गई थी। 45 दुकानें थी। अब 45 दुकानें हटाई गई तो 45 दुकानों को शिफ्ट करना चाहिए इनको, मतलब एक साथ न्याय करना चाहिए। अब ऐसा ये लोग ज्ञापन देने आए कि किसी जनप्रतिनिधि की दुकान है, किसी की दुकान है, तो उसकी हम जांच कराएंगे। जो इनका ज्ञापन आया वो हमें कमिश्नर तक पहुंचा दें। क्या आश्वासन दिया कमिश्नर? कमिश्नर बोला इसकी जांच करेंगे और सभी के साथ एक साथ न्याय होगा। तो देखा जा रहा पार्षद मंत्री राजू अनुजा के नाम पे भी दुकानें आवंटित हुई है। अब किसी जनप्रतिनिधि की दुकान तो है दुकान। हाँ। क्या आपका इनको मिलनी चाहिए दुकानें? नहीं, अगर इनको निगम ने कहीं शिफ्ट किया है या निगम ने इनको कहीं रखा है या निगम के कागज इनके पास है तो इनको दी जाना चाहिए। और अगर निगम के कोई भी कागज इनके पास नहीं है तो दुकान
किसी को भी अलर्ट नहीं करना चाहिए। 45 को 45 जो हटाई है उन सबको देना चाहिए। कुछ दुकानदार लोग आपसे मिलने भी आए हैं, जो ज्ञापन भी हाँ, व्यापारी लोग आए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है, ये कमिश्नर को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इंदौर के पलासिया क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल युवती के इलाज से इनकार के आरोप सामने आए हैं। बाद में उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यातायात विभाग ने संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सड़क हादसा और फिर इलाज से इनकार का आरोप। इंदौर के पलासिया चौराहे पर सड़क हादसे में एक एयर होस्टेस गंभीर रूप से घायल हो गई। ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत गीता भवन अस्पताल पहुंचाया, जहां आरोप है कि MLC के कारण इलाज से इनकार किया गया। बाद में युवती को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। यातायात विभाग ने अस्पताल के खिलाफ पत्राचार कर कार्रवाई की बात कही है। यह घटना केंद्र सरकार की राजवीर योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े करती है। क्या आपातकालीन सेवाओं में ऐसी स्थिति स्वीकार्य है? सर, जैसे तैनात एक सूबेदार और एक आरक्षक के द्वारा एक युवती की जान बचाई गई थी, क्या पूरा घटनाक्रम से कहाँ का? ये कल 12 बजे की घटना है और पलासिया में महिला आरक्षक सोनाली सोनी और सूबेदार लक्ष्मी दुबे ड्यूटी पे थी। उसी समय में खबर मिली कि एक लड़की लगभग 23-24 साल की है जो एयर होस्टेस की तैयारी भी कर रही थी, तो वो कोई किसी ने अज्ञात वाहन ने टक्कर मारा, भाग गया। काफी वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे, तो जब इनको पता चला तो ये लोग दौड़ करके गए। उस लड़की के सिर से भी खून बह रहा था। इन लोगों ने एक ऑटो रोक करके और फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल जो गीता भवन के पास में है वहाँ पर ले गए थे, लेकिन वहाँ पे फिर हॉस्पिटल में इन लोगों ने ट्रीटमेंट करने में थोड़ी सी कोताही बरती। इनका ये कहना था कि MLC केस है इसलिए नहीं कर सकते, हालांकि ये उचित नहीं है। उनको तत्काल ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि स्थिति नाजुक हो रही थी लड़की की, तो तत्काल ही उस लड़की को लेकर के लोग MYH गए। MYH में तत्काल उसको भर्ती कराया गया। MYH में उसका ट्रीटमेंट हुआ। अभी फिलहाल की स्थिति में वो लड़की पूरी तरह स्वस्थ है और अपने जहाँ वो पढ़ती थी वहाँ हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, स्वस्थ है। सर, जिस अस्पताल में उपचार के लिए जो सामना कर दिया, तो कल किसी तरह का अब ये परीक्षण का विषय है, इसमें देखा जाएगा कि कौन डॉक्टर है जिन्होंने मना किया है। इनको बार-बार ये संबंध में निर्देश हैं, कोर्टों के भी निर्देश हैं कि इसमें कोई इलाज में कतई कोताही न बरती जाए। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसको भी देखा जाएगा। और इस महिला आरक्षक सोनाली सोनी और जो अपने सूबेदार हैं लक्ष्मी दुबे, जिन लोगों ने ये बेहतरीन काम किया है, समय में रहते हुए उस लड़की की जान बचाई है, उनको पुरस्कृत करने के लिए भी हम CP सर से रिक्वेस्ट करेंगे। नियम क्या बोलता है इस तरह का एक्सीडेंट जब होता है? तो जब भी नजदीक के नियम यही है कि आप सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। MLC कराना कोई आवश्यक नहीं होता, जान बचाना सबसे ज्यादा आवश्यक है और उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट देना चाहिए था। प्राथमिक ट्रीटमेंट के तत्काल बाद उनकी जो भी MLC की प्रक्रिया है वो करनी चाहिए थी। तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई लापरवाही दिख रही है, तो इसके बाद संबंध में पत्राचार भी किया जाए। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में वायरल वीडियो को लेकर इन्फ्लुएंसर धर्मेंद्र बिलोटिया के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि वीडियो में आपत्तिजनक नारे लगाए गए। पुलिस ने वीडियो की सत्यता और संदर्भ की जांच शुरू कर दी है। एक वायरल वीडियो और फिर बढ़ गया विवाद। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में वायरल वीडियो को लेकर कॉमेडी कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर धर्मेंद्र बिलोटिया के खिलाफ शिकायत दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वीडियो में आपत्तिजनक नारे लगाए गए। क्लिप वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने कार्रवाई की मांग की और पुलिस ने वीडियो की सत्यता व संदर्भ की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। इसमें थाना अन्नपूर्णा में कुछ लोगों के द्वारा एक कंप्लेंट की गई है और उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के तरह थे, उसके द्वारा नारे दिए गए और एक वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया है। फिलहाल उसको आवेदन को जांच में लिया गया। थाना अन्नपूर्णा के द्वारा जांच में आई हुई तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसमें कुछ लोग पहुंचे थे इसमें, और धर्मेंद्र बिलोटिया जो कि जैसा कि आपको द्वारा बताया गया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है और कुछ संगठन के लोग वहाँ पर पहुंचे थे। किस तरह की केस के ऊपर FIR दर्ज हो सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, वीडियो को पहले जांच की जाएगी, फैक्ट चेक किया जाएगा, उसके आधार पर 223 PNS के तहत केस रजिस्टर किया जा सकता है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।